आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम टैली में डेबिट नोट यानी परचेस रिटर्न करना सीखेंगे। तो परचेस रिटर्न करने से पहले हमें कुछ उसकी जानकारी होना चाहिए कि हम परचेस रिटर्न क्यों करते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को कहीं से खरीद कर लाए रहते हैं और इन केसेस यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेके आ गए रहते हैं और बिक नहीं पाता, इस कंडीशन में हमें वापस करना होता है। या फिर कोई प्रोडक्ट हम मंगवाए तो हैं लेकिन यहाँ हमारे शॉप में आने के बाद वो डैमेज हो जाता है या कुछ कटा फटा रहता है। इस कंडीशन में हमें किसी सामान को क्या करना होता है, वापस करना होता है। या मंगाए थे कुछ और आइटम और भेज दिया कुछ दूसरा आइटम, इस कंडीशन में सामान की वापसी किया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पूरा सेटिंग और ऑप्शन चालू करना बताऊंगा, अंत तक आप जरूर देखना चाहेंगे यदि सीखना चाहते हैं। आपको जाना होगा कहाँ, अकाउंट वाउचर। परचेस रिटर्न को क्या कहते हैं, डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मतलब होता है डेबिट नोट। तो जिसको आप जिस भी सामान को वापस करने के लिए आप टारगेट बनाए हैं, आप जिस सामान को क्या करना चाहते हैं, आप वापस करना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको दो चीज जानकारी होना चाहिए कि मैं इस सामान को लाया कहाँ से हूँ और इस कस्टमर से लाया हूँ जिसको मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक, आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए कि इस सामान को मैं किस कस्टमर से लाया हूँ और किस डेट में लाया हूँ और इसकी बिल नंबर क्या है, तभी आप उस सामान को आसानी से रिटर्न करोगे। ठीक, नहीं तो लाए किसी और से रहोगे और वापस किसी और को करोगे तो उस कंडीशन में आपका सामान को सही तरीके से वापस नहीं लेगा। ठीक, जैसे हम किसी और से लाए रहेंगे और किसी और को वापस थोड़ी करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे डेबिट नोट ऑप्शन शो कर रहा है आपको, देखो, लेकिन ये शो तो कर रहा है लेकिन हाइड पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं हमारा सेटिंग चालू नहीं है, तो आपको चालू करना होगा। ठीक, तो चालू करने के लिए हमारे पास केवल दो ही बटन है यहाँ, F11 और F12। तो हम क्या चालू कर रहे हैं, फीचर चालू कर रहे हैं। तो कौन सा बटन दबाओगे, F11 प्रेस करना। फिर यहाँ पर कौन सा बटन दबाना, F2। कौन सा बटन, F2। अब यहाँ पर देखेंगे यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक, सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न दोनों ऑप्शन में चालू कर दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं केवल आपको परचेस रिटर्न बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सिखाऊंगा, सेल रिटर्न सिखाने वाला हूँ। तो इन्हीं सभी को आपको क्या करना होगा, चालू करना होगा। देखो, इन तीनों ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, चालू करना होगा। जो नो है उसको करना होगा क्या, यस। ठीक, एक ही बस को नहीं करेंगे, सबको क्या करना है, यस करना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए हम चालू करते हैं। इसको करना क्या होगा, यस यस यस। अब इसको कर देंगे क्या आप, सेव, कंट्रोल A की मदद से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमें ऑप्शन शो होने लगा। तो मैंने आपको पहले क्या सिखा रखा है कि टैली में किसी की के नीचे कौन सा लाइन दिया हो, डबल लाइन, तो किसके साथ काम करेगा, कंट्रोल के साथ। इसके साथ, कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यदि हमें परचेस रिटर्न करना हो, तो जब भी हमें परचेस रिटर्न करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F9। ठीक, तो या फिर आप माउस से ऐसे टच कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे भी करना चाहें। अब क्लिक करा मैंने। ठीक, यहाँ पर देखेंगे डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन है ना, हमें आइटम वाइज रिटर्न करना है। कैसा ऑप्शन है यहाँ, डेबिट एंड क्रेडिट, DR वाला फॉर्मेट में है, तो हमें क्या करना है, आइटम वाला फॉर्मेट में लाना है। तो अस इनवाइस, क्या करोगे, अस इनवाइस। तो ये कैसा फॉर्मेट में आ गया, आइटम वाइज आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक, अस इनवाइस आ गया। तो आपको क्या करना होगा, अस वाउचर था उसको अस इनवाइस। अब देखो, कोई भी सामान को आप रिटर्न कर रहे हैं तो पहले आप यहाँ बिल नंबर कुछ मत डालना, इंटर करना। अब कोई भी एक ऐसे पार्टी में सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ मुझे किस सामान को वापस करना है, मान लो इसी को,
ठीक, तो इसके ऊपर इंटर करोगे। अब कौन सा बटन दबाओगे, अल्ट एस, कौन सा, अल्ट एस। जैसे अल्ट एस प्रेस करेंगे हम तो हमें बता देगा कि भाई हम इस सामान को कहाँ से लाए थे, कहाँ से लाए थे, 24 इंटू मेडिकल एजेंसी से लाए थे। देखो बता रहा है। तो जिस भी प्रोडक्ट को आप रिटर्न करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को आप आइटम लिस्ट में जाकर अल्ट एस बटन प्रेस करना। कहाँ पर, इस जो भी आइटम रिटर्न करने वाले हैं उस आइटम को ऐसे ले लेंगे, फिर क्या करना होगा आपको, अल्ट एस। दूसरा तरीका हमारा क्या है, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, स्टॉक क्वायरी। अब जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप क्वायरी चेक करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का नाम टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे। तो जैसे मैं एंटर किया यहाँ मुझे शो कर दिया, किया कि नहीं किया, कर रहा है कि भाई मैं इसको यहाँ से 24/7 मेडिकल एजेंसी से लाया था, कितना पीस, कितना पीस, और इसका रेट कितना लगाया था। और इसको और एक बार इंटर करोगे तो बता देगा इसका बिल नंबर क्या है। तो हमें क्या क्या चीज़ हासिल हुआ, पार्टी का नाम हासिल हुआ और इसका बिल नंबर क्या है, 212, और कितना पीस लाए थे, 100 पीस। अब इसको हम 50 पीस को वापस करेंगे, 50 पीस हमारा काम का नहीं है। चलो किस में जाओगे आप, काउंटिंग वाउचर, परचेस रिटर्न के लिए कौन सा, कंट्रोल F9, डेबिट नोट। अब यहाँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर, कौन सा बिल नंबर से हम रिटर्न कर रहे हैं, 212 ही तो था। ठीक, एंटर करके डेट फिल करेंगे। अब कौन सा कस्टमर था जिसको हम रिटर्न करने वाले थे, हमारा पार्टी क्या है। अब यहाँ पर परचेज कर रहे हैं कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो एक लेजर बनाओगे, अल्ट सी, कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न, कौन सा अकाउंट, परचेस रिटर्न का कौन सा अकाउंट, परचेस अकाउंट को सेव करा। अब क्या था वो प्रोडक्ट मेरा, कुछ नाम से था यही वाला। अभी मेरे पास अवेलेबल कितना है, 100 पीस। 100 में से मैं कितना पीस रिटर्न कर रहा हूँ, 50। यहाँ लिखूंगा कितना, 50, कितना लिखूंगा, 50। रेट ऑटोमेटिकली उठा लेगा, जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में ही तो वापस करूंगा। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, CGST। जब हमें लग के आया है तो हम भी लगाएंगे, तो SGST। ठीक, यदि बिल में राउंड अप का जरूरत, यदि पॉइंट में आए आपका आंसर तो क्या लगाओगे, राउंड अप। तो इस प्रकार आप किसी भी बिल का आसानी से रिटर्न बना सकते हैं। रिटर्न बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस आइटम के बारे में जानना होगा कि मैं इस आइटम को लाया कहाँ से हूँ। तो मैं आपको चेक करना बता दिया, आप कहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं। अब इस चेक करने जाएंगे तो वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, वहाँ से मिलेगा आपको बिल नंबर कि भाई मैं इस बिल से इस सामान को लाया हूँ और किससे खरीद के लाया हूँ ये मिलेगा, और कितना पीस खरीद के लाया हूँ ये मिलेगा। अब मान लो हम इससे 100 पीस लाए थे और कर रहे हैं 200 वापस, तो ये सही बात नहीं है। जितना हम खरीद के लाए रहेंगे उतना ही क्या करना होगा, वापस करना होगा। इस प्रकार आप आसानी से टैली में डेबिट नोट, परचेस रिटर्न की एंट्री आसानी से कर सकते हैं और किसी भी एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो 100% समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए सेल रिटर्न प्रोवाइड कराने